हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में 10 अंकिक प्रश्न करवाने वाले हैं। ये लेंस के क्षमता से संबंधित है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए, लेंस की क्षमता जो होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी 1/f बराबर पी। पी मतलब क्या होता है? पावर। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम, देखिए फोकस दूरी उल्टा है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसका देखिए मात्रक क्या होता है? फोकस दूरी का मात्रक, मूल मात्रक मीटर, ये ऊपर चल जाएगा तो मीटर प्रति। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति होता है, यानी 1/मीटर होता है। इसी मीटर प्रति को क्या कहते हैं? 1/m, यानी m पर पावर -1। इसी मीटर प्रति को कहते हैं डायऑप्टर। क्या कहते हैं? डायऑप्टर। और इसको किससे सूचित करते हैं? डी से। यानी कोई अगर पूछ दे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर। तो डायऑप्टर को डी से सूचित करते हैं। डायऑप्टर का मतलब है मीटर टू द पावर -1 या 1/m। यानी डी को हम क्या कहेंगे? डी बराबर क्या हो जाएगा? 1/m, और m मतलब मीटर। तो चलिए दोस्त, पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगा? तो देखिए P बराबर 1/f, और 2 मीटर है तो 1/2 मीटर। तो मीटर में है ही तो कोई बात नहीं, इसको आप ऐसे कर लीजिए। मीटर प्रति को डायप्टर कहते हैं, तो 1 में भाग लगा दीजिए, 0.0 भाग लगा दिए। अब देखिए 10 हो गया, यहाँ 2 पचे 10, यानी 0.5d। और कौन सा लेंस है दोस्त? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? निगेटिव होता है फोकस दूरी, इसलिए लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगा? निगेटिव, 0.5d। तो देख लीजिए दोस्त, ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, -0.5d। अब देखिए दोस्त, 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पतले लेंस की फोकस दूरी +50 सेंटी। देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ +50 सेंटीमीटर, तो मीटर में इसको आप निकाल सकते हैं ना। सेंटीमीटर में दिया है तो 50 सेंटीमीटर है, तो मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ये मीटर में हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त? 1/2 मीटर। 1/2 मीटर निकल गया। अब देखिए हमको निकालना है क्या? क्षमता ना। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। देखिए 1/1/2। तो अब देखिए इसको हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब मीटर प्रति को क्या कहते हैं? डायऑप्टर। 2 डायऑप्टर और प्लस है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? +2d। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। दोस्त हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। एक लेंस की क्षमता +5d है, तो लेंस है। देखिए फोकस दूरी अवतल लेंस में जो होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है, सॉरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल के ऋणात्मक और उत्तल के क्या होती है? अवतल के ऋणात्मक और उत्तल को होता है धनात्मक। तो उत्तल का धनात्मक होता है। अब देखिए लेंस की क्षमता धनात्मक, इसका मतलब फोकस दूरी धनात्मक। तो फोकस दूरी धनात्मक, ये कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्त? उत्तल लेंस। हाँ, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस होती है ना, वास्तविक होती है। जैसे प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें पड़ती है, तो अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर एफ पर जाकर क्या होती है? मिल जाती है। दोस्त अब चलते हैं हम 4 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 4 नंबर प्रश्न मेरा क्या कह रहा है? एक उत्तल लेंस की क्षमता +2d है, फोकस दूरी क्या होगा? तो देखिए क्षमता जो है +2d है, तो फोकस दूरी बराबर 1/p। क्यों? क्योंकि p बराबर क्या होता है? 1/f, इसलिए f बराबर क्या हो जाएगा? 1/p। देखिए 1/2d। अब देखिए भाग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0.5। ये मीटर में हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। दोस्त यहाँ पर ही 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्त
50 सेंटीमीटर, लेकिन प्लस में है तो प्लस 50 सेंटीमीटर सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्त आगे हम 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या करा, एक अवतल लेंस की क्षमता -5D है, फोकस दूरी क्या होगा। देखिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, तो इसको जो निकालेंगे मीटर में निकलेगा, क्योंकि मीटर प्रति को ही डायोप्टर कहते हैं। तो चलिए 5 नंबर दोस्तों देखते हैं कि एक अवतल लेंस की क्षमता -5D है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी 1 बराबर F बराबर 1/P। आप देखिए 1/P -5 न, आप भाग लगा दीजिए, -0 कितना हो जाएगा दोस्त, 5 दूनी 10, 2, ये 2 किस में निकल गया, मीटर में। लेकिन -0.2 मीटर में कोई ऑप्शन है नहीं है ना, तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। -0.2 को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, पॉइंट उड़ाएंगे 10, ये 0 कट जाएगा, 2 दही 20, -20 सेंटीमीटर। देखिए माइनस में ऑप्शन नहीं है तो फोकस दूरी क्या होगी, तो माइनस में ऑप्शन नहीं है तो इसका फोकस दूरी देखिए माइनस में तो लिखा नहीं जाएगा। यहाँ फोकस दूरी ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि अवतल लेंस है और धनात्मक चिन्ह उत्तल है, और 20 वाला फिर कहीं नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्त अब चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, और फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति, और मीटर प्रति को क्या कहते हैं दोस्त, डायऑप्टर। डायऑप्टर, तो मीटर प्रति को डायऑप्टर कहते हैं। तो डायऑप्टर तो मीटर प्रति नहीं है, कहीं डायऑप्टर है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा। अब हम 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या करा, लेंस की क्षमता फोकस दूरी। तो लेंस की क्षमता जो होती है फोकस दूरी का क्या होती है, व्युत्क्रम, 1/f फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब दोस्त हम आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर, वह लेंस -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, माइनस में है ना, तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि वह लेंस किस प्रकार का होगा, अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस क्या होती है, काल्पनिक होती है दोस्त। तो काल्पनिक होती है तो ये -40 सेंटीमीटर है, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्त, अवतल लेंस हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 9 नंबर प्रश्न डायऑप्टर, एक डायऑप्टर बराबर होता है। तो एक डायऑप्टर अभी तुरंत बताए, लेंस फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, फोकस दूरी का मात्रक मीटर, मीटर प्रति, तो इसी मीटर प्रति को डायऑप्टर कहते हैं। करा एक डायऑप्टर तो 1 मीटर प्रति, तो 1 मीटर प्रति को डायऑप्टर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, बी हो जाएगा। चलिए अब 10 नंबर अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा 2.5 सेंटीमीटर, मीटरे में दिया हुआ, देखिए चेंज करने कोई ज़रूरत नहीं है। फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता क्या होगा, तो अवतल लेंस की क्षमता तो 1/2.5 मीटरे में है, पॉइंट उड़ा लीजिए 10, इसको काटिए, कितना बार में कट जाएगा, 0.125 चौके 100, 0.4 आ गया, लेकिन अवतल लेंस है इसलिए क्या होगा, -0.4D। इसका उत्तर -0.4D, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। तो आपने दोस्त यहाँ पर क्या समझा, आपने अभी तक समझा 10 प्रश्न को। देखिए कुछ जीके के भी क्वेश्चन हैं कि 2015 में भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे, APJ अब्दुल कलाम का शिलांग में निधन हुआ था। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 26 जुलाई को मन के बात में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को रखे थे और अपने देश के कोरोना के हाल को जाने थे। वर्तमान में बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद को बनाया गया। तो दोस्त आज आप समझ गए हैं, इतना बात तो आप समझ गए हैं। अब हम कहेंगे कि देखिए
आप घर से ही पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अभी कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही लापरवाही लोग बरत रहे हैं। जब रास्ते में चलते हैं तो मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन जब एक दूसरे से बात करते हैं तो लाजे सकी अपने मुंह पे कपड़े को हटा लेते हैं, मास्क को हटाकर बातचीत करते हैं, जबकि उसी समय मास्क का अत्यधिक प्रयोग होता है जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो। लजाने और शर्माने की कोई बात नहीं है, आप सुरक्षित रहे और मास्क का प्रयोग यथासंभव करें। धन्यवाद।